बना है। बताइए, रोड से 5 फीट नीचे नली बना हुआ है, वो पानी उसका मैंने निकल नहीं सकता है। जस्ट एसडीओ साहब के बाउंड्री जो ही पड़ा है उसके पीछे सारा ढक्कन टूट गया, एक आदमी भी उसमें गिर गया, लगता है 15-20 दिन पहले। तो जो भी विकास हुआ नगर पंचायत में, खाली लूट हुआ हर जगह पर। विकास के नाम पर लूट हुआ, विकास नहीं हो पाया। विकास का मतलब है कि आदमी को, हम गए अभी नए बाजार, एक मोहल्ला है विधायक जी के घर के पीछे, देखो वहाँ एक ठेहुना पानी जमा हुआ है। पूछे लोगों से, भाई क्या बात है, तो कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं है। तो हम आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल, और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे पहुंचा हूं, ये अफजलपुर गांव है जो कि अब ये शेरघाटी नगर परिषद में शामिल हो चुका है। पहले ये श्रीरामपुर पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता था। और अब क्या स्थिति है यहाँ पर, ये जो घर हमारे पीछे आप देख रहे हैं, या ये मुखिया मिथिलेश सिंह जी का है। जैसे ही मुखिया कहते हैं तो मिथिलेश सिंह ज़बान पे आ जाता है, और मिथिलेश सिंह कहते ही उनके नाम के साथ मुखिया चला जाता है। तो ये पहचान उनकी रही है। अफजलपुर कहने से भी मुखिया मिथिलेश सिंह का नाम आता है। तो एक तरह से इन्होंने इस पूरे इलाके में काम किया है। अब जब नगर परिषद हो गया है तो क्या सोचते हैं, क्या हालात है अभी, आगे इनकी क्या रणनीति होगी, हम इस पर बात करेंगे मुखिया जी से। मुखिया जी, शेरघाटी आजकल में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी धन्यवाद। मीडिया लोगों को, कम से कम आप लोग गांव तक पहुंचने के लिए आप लोग को, सारे मीडिया कर्मचारियों को भाई धन्यवाद देता हूं। अब आप तो हमारे वार्ड काउंसिलर भी 2002 में रहे, हम मुखिया रहे। हम लोगों का एक कोऑर्डिनेशन जो था, पर जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग रामनबद्ध समिति में भी आप जुड़े रहे, हम लोग भी जुड़े रहे। सारे पदाधिकारी मैंने बहुत हम लोग को इज्जत करते थे, और एक साथ ही हम लोग निभे जनप्रतिनिधि होने के नाते। आज आप मीडिया का कवरेज कर रहे हैं तो वही प्रेम है। जो पहले था 2002 में आप वार्ड काउंसिलर थे, आज भी वही प्रेम है। शेरघाटी बाज़ार में भी हमको बहुत प्यार मिला और प्रेम मिला शेरघाटी बाज़ार में। इसलिए नगर परिषद, नगर पंचायत का जब भी गठन हुआ, उस समय पंचायत का भी गठन हुआ था। तो आप लोग जो है से वार्ड काउंसिलर बने, हम मुखिया बने, तो उसमें किसी भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, हम लोग मिलजुल करके एक अच्छा काम किया। हाँ, उसमें हम लोग सब बढ़ चढ़ करके भाग लिए। अब नगर पंचायत से नगर परिषद हो गया है, और आपका जुड़ाव शेरघाटी के सामाजिक कार्यों में रहा है, मैं जानता भी हूँ। जब कभी वहाँ किसी तरह का भी कोई आयोजन, कोई गतिविधि, कोई सामाजिक काम, तो आपका जुड़ाव हमेशा रहा। अब जब ये नगर परिषद हो रहा है तो आपको क्या लगता है, इस बीते 5 सालों में किस तरह से विकास हो पाया है? देखिए, नगर परिषद का जब विस्तार हुआ, तो जो हमारा गांव जो अभी लिया गया है नगर परिषद में, अफजलपुर गांव, वाकई में मेरे के यहाँ अभी भी 90% हरिजनों की आबादी है जी, दलित की। हाँ, दलितों की है, और यहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों की भी आबादी है, और गरीबी बहुत था। इसलिए अभी इसको नगर परिषद में नहीं रह करके नगर पंचायत में ही रहना चाहिए था। नगर आपका अथी में पंचायत में ही रहना चाहिए था। इसलिए कि नगर परिषद में उतना विकास नहीं हो पाएगा जो आपका जो है पंचायत में विकास हो रहा था इसका। इसलिए बहुत दलित ऐसे थे जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए था। बहुत अल्पसंख्यक ऐसे हैं अभी जो गरीब हैं, अभी भी मिट्टी का घर है। वो अभी जो रीजन में जो चला है, इसमें प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास जो था, ये सभी लोगों का लाभान्वित हो जाते। लेकिन आवास योजना तो नगर परिषद में भी है। नगर परिषद में आवास योजना है, लेकिन जिस तरह से पंचायत में योजना बढ़ी है, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री इंदिरा आवास हो, लेकिन जो उतना संख्या आपका पंचायत में है वो नगर परिषद में नहीं है। और जो गरीब गांव है, यहाँ पर जो है नगर परिषद में जाने से लोगों का बोझ तो बढ़ेगा ही, अपरूपी है। सफाई के मामले में कुछ सुविधा मिलेगी, लेकिन बोझ तो बढ़ेगी। जैसे है कि आपका यहाँ जो है पंचायत से पहले हम लोग जो विकास किए, मुखिया बने, आज इस गांव में कहीं रोड नहीं था जी। आज लेकिन रोड के मामले में अगर जो 1 नंबर का गांव में आता है तो अफजलपुर आता है। उसी तरह से हमारे पंचायत में जब पंचायत चुनाव हुआ तो ढेर बहुत सा ऐसा गांव था, भुजौल ऐसा गांव था जहां रोड था ही नहीं, बिजली था ही नहीं। लेकिन हमने लड़ाई लड़े और बहुत लड़ाई लड़ने के बाद आज है कि श्रीरामपुर पंचायत जो है आपका, बैताल जो है आपका, बांके बाजार से डायरेक्ट जुड़ गया। इतना रोड का विकास हुआ। सर, अब जो ये वार्ड नंबर 22 बना है, ये जो आपका अफजलपुर,
तो अब तो आपको नगर परिषद में रहना होगा, तो अब क्या संभावनाएं हैं ये बताइए मुझे। अब तो हम लोग को नगर परिषद में रहना ही है, अब तो कहीं जाना है नहीं, अब तो नगर परिषद जुट गया है इसमें। अब तो है कि सरकार जो है से क्या इस पर डिसीजन लेती है। अगर जो जनरल हुआ तो अभी जो प्रेम है मेरा सिरघाटी में लोगों को पीछे, दलित हो, आज मिथिलेश सिंह के साथ एक ठेला चलाने वाला हो, या सिरघाटी का एक बहुत बड़ा आदमी हो, वो भी मिथिलेश सिंह के साथ है। तो अभी से ही झुकान है कि मुखिया जी आप चुनाव लड़िए, सिरघाटी में आप आइए, इसलिए कि अब डायरेक्ट जनता ही वोट देगी, वार्ड काउंसिलर नहीं चुनाव करेंगे, आप लड़िएगा यहाँ, तो आपके साथ हम लोग हैं। और जिस तरह से आप श्री रामपुर पंचायत को विकास किया है उस तरह से आप सिरघाटी को ही विकास कीजिए। लोगों का अभी से ही रुझान है, देखते हैं जिस मोहल्ला में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं। परसों एक गांव में हम गए थे, तो मुखिया जी आप लड़िए, आप रहिएगा। अगर जो नगर परिषद में मेरा भी गांव आ गया है तो लोगों का झुकाव है कि आप लड़िएगा, तो हम लोग देखे हैं आपका विकास या आपका पदाधिकारियों के साथ जो मैंने मिल मिलाप है, काम कराने का आइडिया है, वो आपका जो हम लोग देखे हैं 20 साल में, बहुत अनुभव है। और आप रहिएगा तो नगर परिषद को जो नरक बना हुआ है सिरघाटी को, आप इसको विकास दे सकते हैं। किस तरह से अभी के हालात क्या है नगर पंचायत के? अभी नगर पंचायत का तो हमने देखे, इसलिए कि बाजार से सटा हुआ है मेरा गांव अफजलपुर, तो देखे कि 5 साल में जो भी कार्य हुआ है वो खाली लूट हुआ। अब चाहे उसका कारण हो कि जो ठेकेदार हो या जो भी नगर परिषद का अध्यक्ष हो, कहीं कोई काम में नहीं देखे। अभी देखिए एसडीओ साहब की रेजिडेंस के बगल में एक नाली बना है, आप एक इंटरव्यू ले रहे थे गाना, वहीं पर नली बना है। बताइए रोड से 5 फीट नीचे नली बना हुआ है, वो पानी उसका मैंने निकल नहीं सकता है। जैसे एसडीओ साहब के बाउंड्री जो ही पड़ा है उसके पीछे सारा ढक्कन टूट गया, एक आदमी भी उसमें गिर गया, लगता है 15-20 दिन पहले। तो जो भी विकास हुआ नगर पंचायत में खाली लूट हुआ, हर जगह पर विकास के नाम पर लूट हुआ, विकास नहीं हो पाया। विकास का मतलब है कि आदमी को, हम गए अभी नए बाजार एक मोहल्ला है विधायक जी के घर के पीछे, देखो वहाँ एक ठेवना पानी जमा हुआ है। पूछे लोगों से भाई क्या बात है, तो कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं है। तो हमने कहा कि देखिए भाई, पानी नगर परिषद का अध्यक्ष हो, नगर पंचायत हो, सबके मिल मिलाप से होता है। तो आप रहिएगा तन, मुखिया जी लोगों को कहला में कि आप रहिएगा तन, कहीं विकास के लिए बहुत प्रेम की भावना बहाना पड़ता है। जैसे हमारे गांव में कहीं भी एक भी रोड नहीं था, आप जितना भी अभी घूरिएगा तो एक भी रोड नहीं था। इतना तक के था कि हमारे जमींदारी में पटवारी थे एक लाला जी, उनके दरवाजा तक के भी जाने के लिए रास्ता नहीं था। लेकिन हमने प्यार से सबों को इंदिरा आवास दे करके पीछे हटा करके आज समूचा गली में रोड बना दिया। आज देखिए महत्तापुर से रोड जो है, एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के बगल से रास्ता बना दिया। तो आज डायरेक्ट महत्तापुर के लोग अफजलपुर आते हैं, जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे गांव में सब तरह का सुविधा है, केवल कुछ नाली का जो है समस्या रह गया। लेकिन पिछले साल हमारे श्री रामपुर पंचायत में भी जो गांव रहा, तो विकास के नाम पर खाली लूट हुआ। अब तो नगर परिषद में आ गए हैं, अब जो भी होगा, पैसा यहाँ बहुत आता है नगर परिषद में, लेकिन विकास की भावना अगर जो रहेगी तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। सर, इसको राजपूत बहुल गांव जाना जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में जानें तो लगभग दलित यहाँ 600-700 की जनसंख्या में हैं। और कौन कौन जाति हैं यहाँ पर, कितनी जनसंख्या, मतलब किस किस तरह की संख्या है उनकी? देखिए इस गांव का जो है से वोटर, वाकई में इस गांव का वोटर, अभी तो जो वार्ड बना दिया गया वो 1400 पर बना दिया गया है, लेकिन इस गांव का जो वोटर है अभी 950 वोटर है। यहाँ पर आपका महादलित भी लोग रहते हैं, यहाँ अल्पसंख्यक के भी लोग हैं, हमारे यहाँ कुछ लोहार भाई भी हैं, मल्लाह भी हैं, समय ना बड़ी लोग हैं, यहाँ सर्व जातीय लोग रहते हैं, मिली जुली हैं। बाबू साहब भी, अपने राजपूत लोग भी रहते हैं। लेकिन आज तक किसी तरह का यहाँ टकराव नहीं किसी से हुआ, ना दलित से ना महादलित से। आज तक ये रिकॉर्ड है कम से कम कि आज तक किसी तरह का, यहाँ तक किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। सद्भावना है, हाँ, प्रेम है आपस में। कोई आता भी है, कुछ होता भी है कहीं, तो जाइए मुखिया जी हुई, तो लोगों का एक हमारे साथ जो प्रेम बना हुआ है लोगों को, जो अपना गलत भी करता है तो बैक हो जाता है। यही लोगों को प्यार दिया है, और इसी प्यार के चलते जो है शायद समूचा गांव में पीसीसी रोड आपको मिलेगा। जिधर से जाइए पीसीसी रोड मिलेगा। और एकदम मैंने जहाँ तक है बहुत ज़्यादा विकास हुआ। कुछ नली की समस्या छूटी, उसका कारण है कि 5 साल जो हम नहीं रहे, और नहीं तो नली का भी विकास हो जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए, थैंक यू।